फोटो तुझे फोटो खींच के पीछे से बीच में चला जा मत फोटो सभी लोग हाँ जी आगे की तरफ देखो सभी लोग एक सेकंड हेलो हैं अरे 4-5 ले आओ दवा 2 लीटर वाली पाँच ले आओ बाकी तो बच्चे की वापस चली जाएगी अरे वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ओपनिंग का फूड ये है ना मेरी फोटो लगी है भूल गया मेरी फोटो लगी तो करना चाहिए आ जाओ जी थोड़ा सा इधर थोड़ा स्वागत आ जाओ स्वागत ऐसे कैसे बनाए इधर फोटो आ जाओ ताकि फोटो आ जाओ हेलो थोड़ा किया ना मशीन उसके सामने जाना मोहन डेरी में जाना है भारत माता की जय भारत माता की जय
जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ था टीवी में, तो उसमें मैंने खड़े हो गए। हाँ, आप सभी ने शायद देखा होगा, मेरा न्यूज़ 10 पे एक इंटरव्यू आया था। उसमें मैंने बोला था कि जल्द ही मैं एंटी करप्शन का प्रदेश कार्यालय यहाँ पे ओपन करने जा रहा हूँ। तो आज वह दिन है और आज हमारे कार्यालय की ओपनिंग हो चुकी है। तो राष्ट्रीय लेवल के सभी बंदे और हमारे बीच में हमारे सभी भाई लोग मौजूद हैं। हमारा ये जो संगठन है, पहले मैं जो काम करता था भारतीय किसान यूनियन भानु में करता था, उसमें केवल किसानों के हित में लड़ाई लड़ी जाती थी। ये जो एंटी करप्शन हमारा, आप सभी लोग इसका लोगो देख रहे होंगे, बिल्कुल जैसे पुलिस का लोगो होता है ऐसा लोगो है इसका। इसमें क्या है, इनका है एंटी करप्शन एनडीसी। कहीं भी किसी भी मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, कोई भी परेशान आदमी हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो, कोई भी इंसान हो, यहाँ पे कार्यालय है, यहाँ पे अब स्टाफ बैठा करेगा और सभी लोगों की यहाँ पे जनता दरबार भी चला करेगा। डेली टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। इस वजह से जनता दरबार है, यहाँ पर सभी टीम बैठेगी और हमारा मीडिया का भी एक यहाँ पे साइड में सिस्टम रहेगा, मीडिया का भी एक यहाँ पे सिस्टम चालू होगा हमारा। तो यहाँ पे सारा सिस्टम यहीं से हम चालू करने जा रहे हैं। तो आज इसी चीज़ की ओपनिंग हो चुकी है और अब कुछ सर आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आदरणीय संतोष कुमार सचान जी और आदरणीय हमारे प्रशांत वाजपेयी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार और सीवी सिंह जी के प्रयास के बदौलत आज यहाँ आपके बुलंदशहर में हमारे एंटी करप्शन का जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे सबसे निचले स्तर से लेकर के आपके सबसे ऊपर तक के हर एक व्यक्ति को जो आपका सताया हुआ है, परेशान है किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर उसको कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है, आप हमारे पास आएँ और आकर के आप हमारी समस्या हमारे सामने अपनी समस्या रखें और हम लोग अपने स्तर से उसको जल्द से जल्द आपकी समस्या का उचित समाधान करेंगे। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और इस कार्यालय में मैं इस बात को बोल के जा रहा हूँ आपके, और जो भी काम होंगे उसमें सबसे पहला आपके में सहयोग की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, सबसे पहले अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे जो मीडिया के बंधु हैं उनके माध्यम से बहुत सारी हमें जानकारियाँ मिलती हैं कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, कहाँ क्या हमें किस जगह हमें एक्शन लेना है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक हमारे पास लोग आएंगे नहीं, हमसे लोग जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम उनका किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि हमारे संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलें। और अब आपके बीच में हमारे सहयोगी आपके चौधरी सीवी सिंह जी साथ में हैं, तो अभी आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं और यहीं आपके घर में आपके पास कार्यालय है। जो भी आपकी समस्या हो आप चौधरी साहब से संपर्क करिए और आपको हमारी टीम पूरा सहयोग करेगी। जल्द ही हमारे बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, हापुड़ में, नोएडा में और आसपास के सभी जगह मेरे पास लिस्ट बनी तैयार रखी हुई है। सभी जगह हमारे जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, जिला कार्यालय बनाए जाएंगे। इस टीम को इतनी तेजी से मैं बढ़ाने का कार्य करूंगा कि आम जन जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, सरकारी डिपार्टमेंट हैं, और जैसा कि आपने भी सुना होगा हमारे इधर भी कुछ सरकारी डिपार्टमेंट की मनमानी चल रही है, सभी लोगों को जानकारी होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए हम सब लोग को मिलके, अकेले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप सब लोग को भी संगठित होकर मेरे साथ चलना पड़ेगा। हमारी टीम होगी। इस चीज का कैसे निवारण होगा? मान लीजिए किसी मैं ही हूँ, मेरी कोई जमीन किसी ने हत्या रखी है, घूमने बैठे, लट लेके बैठे, आपके पास में जैसा आता तो उसे कैसे छुड़वाओ? देखो सुनो, अगर मान लो कोई थाने का, कोर्ट का, कचहरी का, जहाँ पर भी मसला है, मान लो थाने का मसला है, तो हम एसएसपी साहब से अप्रोच लगाएंगे, कप्तान साहब से अप्रोच लगाएंगे। हम थाने में जाके हवलदार से, होमगार्ड से नहीं मिलेंगे, हम कप्तान साहब से अप्रोच लगाएंगे, वो फोन करेंगे। तो काम इतना स्मूथली होगा। और कहीं वैसा काम है डीएम साहब से वो इन्फॉर्म करेंगे, हम वो फोन करेंगे वहाँ, तो हम जाके अगर दरोगा जी से, इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे, वो हमें आले डाले देंगे, वो हमें कानून के बारे में ज्ञान सिखाएंगे। हमें कानून नहीं सीखना किसी से, कानून की नॉलेज इस दुनिया जहां पे वो बच्चा भी है ना, उसे भी पता है कि क्या अधिकार है हमारा, मगर वो अधिकार हमें मिल नहीं पा रहा है। तो हमें अपर लेवल से काम कराना, नीचे से नहीं कराना। हमें किसी होमगार्ड को जाके अपनी रिक्वेस्ट देनी है कि भाई साहब हमारा काम करा दो। हम अपर लेवल से
संपर्क करके वहां से काम कराएंगे। और हमारे जो संगठन है इसका मेन काम पुलिस, विजिलेंस विभाग और हमारे जो पत्रकार लोग हैं उन सबके साथ मिलकर सहयोग देकर काम करना है। हमारी सारी टीम बनेगी। आगे कहीं कुछ भी पुलिस को उसकी फोर्स की आवश्यकता पड़ती है तो हमारी एंटी करप्शन की टीम उनके साथ जाएगी। विजिलेंस विभाग की छापा मारने जा रहा है, उन्हें आवश्यकता हो रही है। हमारे पत्रकार भाई हैं, उन्हें कहीं जाना है, कहीं आवश्यकता है, तो हमारा ये संगठन ऐसा है, सब लोगों के साथ मिलकर काम करेगा। और कहीं भी किसी को किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी होगी, मैं खड़ा हूँ 24/7 कंधे से कंधा मिलाकर, छाती से तोड़ा के सकता। बस यही कहने के बाद मैं अपनी वाणी को बयान देता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ सभी लोग बैठे हैं, 2 मिनट लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी, प्लीज करके 2 मिनट का समय लगेगा, अपना सब इंट्रोडक्शन देते हैं। आप शुरुआत कर दो, आपको आ जाओ सर। अगर आपका जमीन का कुछ मामला है ना है नहीं, हो जाए, अगर हो जाए तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, अगर जमीन का मामला तो आपका राजस्व के साथ जाता है वो, और उसका काम आपका पुलिस विभाग का कुछ नहीं होता। आपका जो लेखपाल रहता है, कानून को रहता है, तहसीलदार, ये आपके SDM। जब यहाँ से बात अगर आपकी नहीं बनती है फिर आप DM के पास जाएं। सबसे पहला अगर रिपोर्ट आपकी फाइनल रिपोर्ट लेखपाल ही लगाएगा। कहीं भी जमीन का अगर कहीं भी पैमाइश आपको करवानी है तो लेखपाल से आप बात करिए। जब वो नहीं मानता है, अगर आपके साथ कुछ जानबूझ के वो गलत करना चाह रहा है, क्योंकि अगर लेखपाल चाहेगा तो आपकी अगर 1 इंच भी जगह अगर कहीं किसी ने ली हुई है तो वो आपकी छुड़वा सकता है। जब वो नहीं सुनता तो आप बताइए, उसको हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमको जानकारी नहीं होती है कि हमें इसके लिए हमें जाना किसके पास है। अब अगर राजस्व का मामला है तो पुलिस के पास हम नहीं जाएंगे, पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती। पुलिस का क्या है कि लड़ाई झगड़े का मामला है तो वो आपका पुलिस निपटाएगी। और जितना भी राजस्व का मामला होता है वो आपका सब वही उसी के अंदर लेखपाल हो गया, कानून हो गया, इसके बाद आपका तहसीलदार हो गया, उसके बाद जब इसके बाद भी नहीं बनती काम तो आपका SDM हो गया, फिर आपका सबसे ऊपर आता है टीचर। इसमें तो बिल्कुल कहीं किसी के साथ जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास अगर जमीन का मामला है तो हमारे पास जो है उसके सारे पेपर होंगे, हम सामने वाले के ऊपर मुकदमा भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा जैसे यहाँ पे कार्यालय की ओपनिंग हुई है, और कहाँ पर है हमारा कार्यालय, थोड़ा इसके बारे में बताओ। मतलब कहाँ तक है, कहाँ पर ब्रांचेज हैं, क्या क्या है, मेन कार्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर टीम काम कर रही है अभी? इसके लिए हमारे साथ सहयोगी हमारे बताएंगे। जी बता दो। सर्वप्रथम आए हुए सभी बंधुओं का स्वागत करते हैं, इस अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका राष्ट्रीय कार्यालय जो है फतेहपुर जनपद के अमोली गांव में बना हुआ है, और इसका जो ब्रांच कार्यालय कानपुर नगर सागरपुरी गल्ला मंडी में बना हुआ है। प्रदेश कार्यालय बुलंदशहर में जो भी माननीय CV सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में बना, उसका एक जिला कार्यालय बांदा में बना हुआ है। और इसके अलावा प्रदेश की नहीं, कहाँ फतेहपुर सीगरी या डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। और मान लो इसके अलावा बाहर कहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं पे है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान पे, झारखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, और इधर फिर उड़ीसा में भी, बिहार में भी, बिहार में पटना में बना हुआ है फतेहपुर। तो अभी क्या है कि इधर की साइड हमारी स्टार्टिंग है, और हम सब लोग मिलके जैसे भी है सभी लोग मिलके अपना इस सिस्टम में काम करेंगे। जिस भी भाई को, जिसको भी इस संगठन में मिलकर काम करना है वो काम कर सकता है। यहीं से वो प्रदेश कार्यालय से, यहीं से सभी की ओपनिंग, किसी की ज्वाइनिंग वगैरह है, कुछ भी, ये सारी चीजें यहीं से सब स्टार्ट हो जाएगी। किसी का भी कोई काम है, जो भी सारी चीजें हैं यहीं पे, अभी ये कंप्यूटर वगैरह लग के सारा सिस्टम बन जाएगा, सारा सब कुछ सिस्टम यहीं से चलेगा उत्तर प्रदेश का सारा। किसी की भी कोई भी दिक्कत परेशानी है उसके लिए मैं बैठा हूँ आधी रात, जहाँ कहोगे वहाँ 10, 20, 50 गाड़ी लेके जानी है, मैं लेके जाऊँगा। किसी भी कोई भी समस्या हो, थाने से, कोर्ट से, कचहरी से, कहीं सुनवाई होगी, उस काम को मैं कराऊंगा। वो मैं अपने लेवल पे, मेरे से नहीं होगी तो फिर आगे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन और अपनी जगह सही होनी चाहिए। हाँ, मगर हाँ, मुद्दा जो भी लेके आए वो सही हो। गलत होगा तो मैं आगे लेके बढ़ूंगा ही नहीं भाई, गलत चीज के मैं साथ ही नहीं हूँ। अगर कहीं किसी का साथ है, तुम्हारी कोई दिक्कत है, तुमने बताया था कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ गलत किया जा रहा है, आज ओपनिंग हो जाने तो कल तुम्हारी खड़े हो गए बाहर। क्या नाम तुम्हारा? इनका नाम धर्मेंद्र है। इनका कुछ फर्जी तरीके से कुछ इनके साथ फ्रॉड किया है किसी ने। इन्होंने मुझे कल बताया था, मैंने सारी एप्लीकेशन वगैरह इन्होंने मुझे व्हाट्सअप कर दी है। ये थाने में जा रहे हैं, इनकी FIR नहीं लिखी जा रही है, वो मैं बताता हूँ बाद में सारी चीजें। ये थाने में चक्कर काट के पागल हो गए बेचारे,
और इनका बिल्कुल जायज काम है इनकी मतलब एप्लीकेशन भी रिसीव नहीं करी जा रही है, तो इतनी भ्रष्टता चल रही है। तो उन सब चीजों को खत्म करने के लिए बुलंदशहर में इस कार्यालय से सारा काम किया जाएगा। आप बिल्कुल निसंकोच रहो, 24 घंटे के अंदर तुम्हारी मैं वायदा कर रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर तुम्हारी मैं कराऊंगा जाके। और अभी सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा अपना 1-1 मिनट का समय दे, अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे, सभी लोगों को पता चल जाए दूसरे को भाई कौन कौन है क्या क्या है। सर मैं देव शर्मा हूँ बुलंदशहर से और भारतीय भानु से व्यापार प्रकोष्ठ से प्रदेश संघ के मंत्री हूँ। दूसरी बात सतपाल सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरनिया। मैं नरेश ठाकुर, वैसे तो मैं प्रधानाचार्य खड़े होकर देख लो ना ऐसे। मैं नरेश ठाकुर वैसे तो प्रधानाचार्य है स्कूल में और मेरठ मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सोराब से। बीच में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। ये हमारे भाई साहब हैं नोएडा में प्रिंसिपल थे, मगर इनकी एक समाज सेवा की और ये सारी इतनी इनके अंदर जागरूकता है, इन्होंने अपनी जॉब नौकरी सारा सब कुछ छोड़ दिया यूनियन के लिए, संगठन के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। बहुत बढ़िया। खड़े हो थोड़ा सा 2 लाइन बोलो। आज जैसे कि हमारे चौधरी CV सिंह जी जो हमारे छोटे भाई हैं, आज उन्होंने जो उद्घाटन किया है और हमें यहाँ निमंत्रण दिया आने के लिए, तो लोगों के काम करने के लिए मैं इनको अवगत कराना चाहता हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है और मैं भारतीय किसान यूनियन सोराब का जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रमुख सचिव। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ और दावे के साथ कहना चाहता हूँ, मैं CV सिंह चौधरी जी के साथ तन मन धन से, क्यों हमारा संगठन भी लोगों की ही लड़ाई लड़ रहा है, ये भी एक संगठन है और हम सब भाई हैं, सब संगठन एक हैं, ऐसा कुछ नहीं सबका नाम अलग अलग दे दिया, पर लड़ाई तो हमारी सब एक ही है ना। जैसे कि भैया ही बता रहे थे कि जब आदमी एक दूसरे जुड़ जाता है, अब आपने बताया आप फतेहपुर के रहने वाले हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ फतेहपुर के जो SSP परम मित्र मेरे राजेश कुमार ठीक है, तो आदमी की एक चेन होती है। तो मैं भी पूरे भारत में प्रेस के काम करता हूँ और उससे क्या है, हमें आज किसी आदमी का फतेहपुर में जब आप फतेहपुर के नहीं होते और फतेहपुर का काम पड़ जाता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके सामने फोन कर रहा हूँ, कप्तान साहब आपके एक यही दरबानी बताए, तो उनके लिए भी हमने कुछ ऐसा काम किया था जिससे वो हमारा सम्मान करते हैं। गोरखपुर के जो DM साहब रहे थे रोतेला जी थे, एक लड़का उनकी कोठी में मर गया था और 5 बिटियाँ थी उस लड़के पे, तो वो अपने थोड़े से दूर के अपने मामले में PM रहा। हमने एक बात कही कि हमने डेड बॉडी ले जाने का जो निश्चय कर लिया कि उनके घर पे ही डेड बॉडी रखेंगे। उन्होंने इतनी फोर्स लगवा दी कि समझ लो कि कोई छोटा मोटा कोई आदमी होता साहस नहीं करता तो डर के मारा भग जाता। लोग डर के भग भी रहे थे, पर हमने ये पूरा साहस किया, लोगों को बताया, हम वहाँ पे गए और जब हमने डेड बॉडी गाड़ी में रख ली, जब उनके घर पे ले जाने का कार्य किया, तो हमारे जो आयुक्त थे, जो आपके राजेश कुमार जी ट्रांसफर होकर गए हैं, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि हमसे एक बार बात कर लीजिए। उन्होंने अपनी बात सबको रखी। देखो ऐसा है, हम भी ये चाहते हैं कि इसकी मदद हो। मेरी मदद कैसे होगी ये आप बताइए। जिसका तो आदमी चला गया भाई, इनका कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बड़े आदमी हैं, पर इसका भविष्य बच जाएगा। जो 5 बिटियाँ इनका क्या होगा, तो उनको उनके माध्यम से काफ़ी मदद हुई थी और आज जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया था, इसलिए आज हमारे उधर है। जय जवान। मैं चंद्रप्रकाश गौरी और राष्ट्रीय स्वराज सिंह का महासचिव पद पर जो सेवा होगी मैं करने। और आप पहले क्या करते थे, रिटायर भी हुए आप? मैं पहले सिटी मिनिस्टर के यहाँ पर आया था, 40 साल नौकरी सिटी मिनिस्टर की करी है मैंने, कहीं मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ। दिसंबर में मेरा रिटायरमेंट हुआ, मैंने ज्वाइन किया। मतलब 40 साल यही रहेगा, कोई ट्रांसफर नहीं? भ्रष्टाचार है नहीं
मेरा नाम वीरेंद्र कुमार चौहान है और मैं मोहन से हूँ। अशोक शर्मा संजय जी और सर ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं, भाई का पड़ोसी। इन्हीं के निमंत्रण पर मैं आप वैसे करते क्या हैं आप? मेरा मशीन का व्यापार है, जीसी वगैरह। अच्छा, जेसीबी वगैरह का खुद का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है या आप सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भी आओ बॉस एक मिनट के लिए। दो सब पूरे सर भैया, ये जो न्यूज़ 10 चैनल है ये भैया का है। भैया इधर पे खड़े, इधर पे खड़े, इधर पे खड़े, थोड़ा इधर पे इनके पास में खड़े जाइए, इधर पे काम पड़े। जो हमारा न्यूज़ 10 चैनल है ये इन्हीं भैया का है। और आगे जब आ जाओ, चलो आगे चलते रहो, आप आगे जाओ। मेरा नाम वीरू ठाकुर है, मैं कोटे का रहने वाला हूँ और भारतीय किसान यूनियन सौराज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मंडल मंत्री हूँ। पोल्ट्री का मेरा बिजनेस होने वाला तो मतलब बिजनेस लोग मतलब ये देखो, संगठन एक ऐसी चीज है, खाली संगठन ही नहीं, हमें अपना बिजनेस भी देखना है। हाँ, बस किसी को मान लो किसी से संबंधित कोई काम होगा तो आपस में टचमेंट भी तो बिजनेस भी तो इम्प्रूव होता है हमारा। आपके बुलंदशहर में 7 कंपनियां हैं जो पोल्ट्री की कंपनियां हैं, मैं उनका डीलर हूँ। एक बार वीरू ठाकुर मेरा नाम है। जितने भी व्यापारी हैं यहाँ आप जानते हो जरूर। हाँ हाँ, ये सब मुझसे ही माल लेते हैं। हाँ, मैंने यहाँ डीलरशिप ले रखी है 7 कंपनियों की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की। हमारा देसी चेक किया और सप्लाई होती है तुम्हारे उत्तर प्रदेश। अच्छा, पूरे प्रदेश में। चलो बहुत हाँ जी, साधन भाई इधर ही खड़े हो जाओ, यहाँ से मेरा स्टील का व्यापार है भैया, भैया। और यहीं बुलंदशहर चांदपुर में मेरी दुकान है, यहीं से सब माल सप्लाई होता है पूरे। इनका स्टील का होलसेल का काम है, मतलब जितना भी स्टील का मटेरियल, रॉ मटेरियल आता है ये पूरे शहर में सप्लाई करते हैं। चलो भैया आप आ जाओ। मेरा नाम रजत तोमर है और मैं जिला महामंत्री हूँ बुलंदशहर में स्वराज से। नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, गांव धतूरी से, प्रदेश प्रचार मंत्री, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, सभी जितने भी हमारी यूनियन है ना, सब एक ही हैं। मैं देखो, मैं महाशक्ति हुई या भानु जी की हुई, टिकैत जी की हुई, स्वराज जी की हुई, सभी अगर हम लोग ऐसे हैं, हमारा ग्रुप ऐसा, हमारी टीम ऐसी है, सारे संगठन एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये नहीं है कि मैं अगर एक संगठन में हूँ तो सिर्फ उसी संगठन में काम करूंगा, हम सभी लोग मिलकर संबंध भी तो होते हैं कुछ। हाँ, अभी थोड़े से संबंध होते हैं। तो बताओ तो सही थोड़ा सा। हाँ जी, बोलो। आप बोले मतलब बताइए। हाँ, मैं बोल दिया। अभी देखो, सुबह अभी सीबी सिंह का फोन आया था हमारे पास। सुबह एक मीटिंग रखी हुई है एंटी करप्शन की, आपको आना है। हमें कोई जानकारी नहीं है करप्शन के बारे में, अभी तक कोई ऐसी कोई हमारे हमने कुछ सुना है, देखा तो है, कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी। आज पहली बार एंटी करप्शन की मीटिंग में बैठे हुए। सीबी सिंह इस एंटी करप्शन के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। हम सीबी सिंह के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमेशा साथ हैं।